चलिए हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। दो बातें हम सीखेंगे। आपने पहले भी सुना होगा, मैं विश्वास करता हूं इस बार आपके लिए कुछ नया होगा। आमीन। अपने जीवन में कभी हार ना माने। आमीन। और कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव ना बोले। ये दो बातें थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा समय हम इसके ऊपर मनन करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। ठीक है? अब एग्री हो मेरे साथ? चलिए, अपने जीवन में कभी हार ना माने, और दूसरा, और कभी भी नेगेटिव ना बोले। कई बार क्या होता है, क्या होता है कि मान लो कई बार हमें कई बार निराशा को झेलना पड़ता है ना। कई बार हमारा काम बनता नहीं है। चलो मान लो हम कई बार मार्केट में जाते हैं, अगर किसी शॉप के ऊपर जाएं, कोई ऐसी शॉप है जिसके ऊपर हमने जाना है और वो आगे से हमें बंद मिले, तो कई बार हम मुंह से कुछ बोलते हैं ना, नेगेटिव बोलना शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारा काम नहीं बनता, फिर उसके बाद ना बने काम, तो उसके बाद हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना? हाँ या ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी को अपने जीवन में कभी भी हार ना माने। कभी भी बोलो अपने पड़ोसी को, अपने जीवन में हार ना माने कभी भी, और कभी भी नेगेटिव ना बोले। प्रेज हालेलुया। चलिए कुछ उदाहरणें लेते हैं, प्रभु के वचन में से ही लेंगे, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ आपको स्टोरी सुनाऊंगा आपको। हालेलुया। आपने परमेश्वर के वचन से पढ़ा होगा, सुना होगा। एक औरत थी, लूका 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक जब आप पढ़ेंगे, एक औरत के विषय में लिखा है जो विधवा थी। आप सभी इधर देखे, आप तो सब इधर देखो, पहले सारे इधर देखो, इधर देखना है, ठीक है? हले ना लिखो। की होया लूका दी किताब, लूका रचित सुसमाचार उस 18 अध्याय उस 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 तक यदि ਤੁਸੀਂ पढ़ो ਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, और वो विधवा औरत सी। और यीशु मसीह ने आख्या कि इस औरत के वाल ध्यान करो, इस औरत की तरफ देखो, इस औरत के ऊपर मनन करो। ये जो औरत है ये विधवा है, विडो है, और इसने किसी का कर्जा देना था। आया ना? परमेश्वर की पवित्र वाणी, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि इस औरत की ओर मनन करो, इस औरत की ओर ध्यान करो। एक दृष्टांत यीशु मसीह लेते हैं और कहते हैं, ये औरत एक अधर्मी व्यक्ति के पास जाती है और बार बार जाकर अधर्मी मतलब अधर्मी पापी व्यक्ति के पास जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है ये औरत विधवा जो है, जो ना किसी मनुष्य का डर मानता है, ना परमेश्वर का भय रखता है। दोनों का भय नहीं उसके अंदर। परमेश्वर की पवित्र वाणी कहती है कि ये जो विधवा औरत है बार बार इस अधर्मी व्यक्ति के पास जाती है और कहती है, मेरा क्या कर, न्याय चुका। क्या कर? सब मिलके बोले, क्या कर? न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, ये बार ये विधवा औरत उस अधर्मी व्यक्ति के पास जाती है, गुनहगार व्यक्ति के पास जाती है और बार बार कहती है, मेरा न्याय, मेरा न्याय। सब बोले मेरा न्याय। पीछे भी बोलना है आपने, ठीक है? मेरा न्याय का क्या कर, मेरा न्याय चुका। पर कलाम कहता है वो बार बार जाने के कारण वो जो अधर्मी व्यक्ति था वो परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा कि अगर ये मेरे पास बार बार आएगी तो ये मेरे को बार बार आके परेशान करी जा रही है। वो क्या करता है, एक दिन वो उसका न्याय चुका देता है। क्या करता है? एक दिन उसका कर्जा, उसका न्याय चुका देता है। यीशु मसीह ने कहा
देखो इस औरत की तरफ, देखो इस अधर्मी व्यक्ति की तरफ। जब ये औरत बार बार जाके उसको बोल रही है मेरा न्याय चुका, और ये मनुष्य ना परमेश्वर का डर मानता है, ना किसी व्यक्ति का डर मानता है, फिर भी इसने उसका न्याय चुकाया। क्या परमेश्वर, फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या वो लोग जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, क्या वो लोग जो दिन रात परमेश्वर की तरफ देखते हैं, क्या वो लोग जो दिन रात परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, हालेलुया, क्या वो लोग जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, क्या परमेश्वर उनका न्याय ना चुकाएगा? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक अधर्मी व्यक्ति उस औरत का न्याय चुका सकता है जो ना केवल मनुष्य का, ना परमेश्वर का भय मानता है, पर जो परमेश्वर है, अगर उसके जो लोग दिन रात उसके ऊपर आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, दिन रात उसके ऊपर मनन करते हैं, दिन रात उसके ऊपर दुहाई देते हैं, क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर ना देगा? आमीन। क्या परमेश्वर आज खुदा आपसे बात कर रहा है कि यदि आपके पास कोई भी विषय है प्रार्थना के लिए, आपके पास कोई भी ऐसी बात है जो आप बार बार खुदा को दुहाई दे रहे हो, अपने बेटे को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, आप किसी भी बात के लिए, चाहे आप कर्जे को लेकर परमेश्वर के ऊपर आप अपनी आस लगाए हुए हो, विश्वास रखकर बैठे हो कि मेरा परमेश्वर मेरा कर्जा उतारेगा, मेरा परमेश्वर मेरी दुहाई सुनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। पर खुदा यहां पर यह कहना चाहता है कि इस औरत की नाई अपने जीवन में कभी हार ना मानो, कभी ये ना कहो, कभी ऐसा ना सोचो, कभी ऐसा ना बोलो कि मैं एक बार चर्च आई हूं, मैं 2 बार चर्च आई हूं, मैंने 1 बार प्रार्थना की है, मैंने 5 बार प्रार्थना की है, अभी तक तो मेरा कर्जा उतरा नहीं, अभी तक तो मेरा बच्चा सुधरा नहीं, अभी तक तो मेरे बच्चे ने नशा छोड़ा नहीं, अभी तक तो मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। परमेश्वर का वचन खुदावन यीशु मसीह यहां पर ये हमें समझाना चाहते हैं कि बार बार निरंतरण, इसलिए खुदावन यीशु ने कहा निरंतरण प्रार्थना में लगे रहो, निरंतरण उसके ऊपर विश्वास में लगे रहो, निरंतरण उससे मांगते रहो, निरंतरण उसके ऊपर भरोसा रखो। जो उसके ऊपर आस लगाए रहते हैं, जो उसके ऊपर आशा लगाए रहते हैं, जो निरंतरण दिन रात उसके ऊपर मन लगाए रहते हैं, मांगते रहते हैं, खुदा कहता है मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, मैं उसके बच्चे को बदल दूंगा, मैं उसके जीवन को बदल दूंगा, मैं उसका कर्जा उठा दूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि निरंतरण, उस विधवा का उदाहरण लेकर खुदा यीशु ने कहा पर तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अगर अधर्मी व्यक्ति न्याय चुका सकता है तो परमेश्वर क्या है? अधर्मी है? वो धर्मी है। आमीन। वो धर्मी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो खरा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अपनी आंखें उसकी ओर लगाए हो, वचनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर से है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी, ये दोनों बातें मिक्स चलेगी, और कभी अपने मुंह से कभी नेगेटिव नहीं बोलना। वो औरत ने ये नहीं कहा चल आओ आज ये इस बंदे ने मेरा न्याय नहीं चुकाया, चल मैं किसी और के पास जाती हूं, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। पर वचन कहता है वो औरत बार बार उसी व्यक्ति के पास गई। अगर ध्यान से पढ़े तो वचन कहता है उसने उसकी नाक में दम कर दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? उसकी नाक में दम कर दिया। आज यहां पर अधिक बहनें बैठी हैं, अधिक बहनें बैठी हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावन यीशु आपसे प्रेम करता है। खुदावन यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है। आपने जो अपना दिन रात उसके ऊपर मन लगाया है, वो आपकी सुन के निश्चय आपको आंसर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद हम फिर वचन में आएंगे।
आपके पास आज समय है ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए एक स्टोरी हम सुनते पहले। एक दिन आपने बाज की स्टोरी मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक बाज, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, ठीक है। वो हमेशा ऊपर को उड़ता है, ऊपर। कहां उड़ता है? ऊपर उड़ता है। और मैं बताना चाहता हूं, जिसका चाहे वो शिकार कर लेता है। वो समुद्र के अंदर भी जाता है, जब वो दूर से देख लेता है, जब उसको मछली नजर आती है, वो दूर से उड़ता हुआ अपने निशाने की ओर भागता है, उड़ता है, वो सीधा जाके उस समुद्र में चला जाता है। आप कभी देख रहे हैं डिस्कवरी चैनल, वो सीधा समुद्र के अंदर डुबकी लगाता है, वहां से मछली को पकड़ के ऊपर ले आता है। हालेलुया। तो बाज की उम्र 70 साल की होती है, तो जिसका चाहे वो शिकार कर लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने स्टोरी सुनी है, 40 साल के बाद उसकी जो चोंच होती है वो टेढ़ी हो जाती है। सिस्टर एग्री है मेरे साथ? उनको मालूम है 40 साल के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद उसकी जो चोंच होती है वो टेढ़ी हो जाती है। कुछ साल के बाद जो उसके पंख होते हैं वो भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं उसके पंख, चोंच टेढ़ी हो जाती है। चोंच टेढ़ी होने के कारण उसके जो पंजे होते हैं वो बड़े भारी हो जाते हैं, उसके जो पंजा होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। अंत में क्या करता है, उसके बाद दो बातें होती है करने के लिए, या तो फिर वो मर जाए या फिर कुछ और। हालेलुया। दो बातें होती है उसके पास, या तो वो मर जाए या वो हार मान जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो हार मान जाए तो वो भूख से मर जाएगा। पर वो पता क्या करता है, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो हार मान जाए तो वो मर जाएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी हार नहीं मानता। हालेलुया। वो क्या करता है, वो अपनी चोंच को पत्थर के ऊपर ठोकता है। जब उसकी चोंच बढ़ जाती है, जब टेढ़ी हो जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके नेल बढ़ जाते हैं, उसके पंजे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी चोंच को पत्थर के ऊपर मारता है, पत्थर के ऊपर मारता है, मारता रहता है, निरंतर रेगुलर मारता रहता है, तब तक मारता है जब तक उसकी चोंच टूट ना जाए। हालेलुया। अब एक बात सोचो, जब मान लो मैंने ही ऐसे किया तो मेरे हाथ में दर्द है, जब वो अपनी चोंच को मारेगा उसके हाथ में दर्द होगा, है ना। निरंतर मारता रहता है, उसको मालूम है मेरे को ये दर्द सहना है, अगर मेरी चोंच ना टूटी मैं मर जाऊंगा। आपको भी ऐसा सोचना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे आपके बच्चे का नुकसान हो जाएगा, आपकी हानि हो जाएगी। आपको यह सोचना है, एक बाज की नहीं सोचना है आपको। देखिए, एक पंछी के पास इतना दिमाग है। आज जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई बहनें हैं, उनके पास इतना दिमाग ही नहीं है। आप सोचिए इस बात को, वो जल्दी हार मान जाते हैं, बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। एक पंछी के पास इतना दिमाग है, उसको मालूम है अगर मैंने अपनी चोंच नहीं तोड़ी, अगर मैं हार मान जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, मर जाएगा। पर वो क्या करता है, वो अपनी चोंच को पत्थर के ऊपर मार मार के तोड़ता है, चाहे उसे दर्द सहना पड़े, फिर भी वो मारता रहता है। आखिरकार एक समय में उसकी चोंच टूट जाती है। जब चोंच टूट जाती है, उसके बाद कुछ समय के लिए वो ठहर जाता है, उसके बाद उसकी नई चोंच उगती है। हाँ, यस। कभी भी आप देखें, आप बाज के प्रति आप थोड़ी स्टडी करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसकी चोंच टूट जाती है, उसके बाद तोड़ने के बाद उसकी फिर से नई चोंच आती है। जब उसकी नई चोंच आती है, वो एक नई और नुकीली चोंच होती है, तीखी चोंच होती है। जब उसकी चोंच निकल आती है, उसके बाद वो अपने जो उसके पर होते हैं, जो काफी भारी हो जाते हैं, उन पंखों को काटता है। फिर वो उन पंखों को काटता है, अपने परों को काटता है। जब पर उसके कट जाते हैं, थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वो बैठा रहता है वहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतनी जल्दी मरता भी नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं मरता। कुछ समय के लिए वो एक जगह पर, कुछ महीनों के लिए वो भूखा रह सकता है और एक जगह पर बैठा रहता है। जब उसके नए पंख आते हैं, जब उसके नई चोंच आती है, जब उसके नए पंख आते हैं, वो फिर से अपनी उड़ान भरता है। जब वो फिर से उड़ता है, वो फिर से वो नए शिकार की ओर जाता है। ओ मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फिर से उसके नए पंख, नई चोंच आती है, वो फिर से उड़ान भरता है अपनी उड़ान।
जब वो उड़ान पर भरता है, वो फिर से जाके शिकार करना शुरू कर देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। वो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता, चाहे उसको कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े, चाहे उसको कितने समय भूखा रहना पड़े, फिर भी वो हार नहीं मानता। आज एक विश्वासी का जीवन अगर आप देखें, अगर मैं बताऊं, एक विश्वासी जल्दी से हार मान जाता है। उसको थोड़ा दुख मिलता है, वो हार मान जाता है। अरे भाई यहां पर बात नहीं बनेगी। कुछ समय पहले यहां पर कोई एक फैमिली आई और रेगुलर उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, और उसने कहा कि जब भी आप हमारे लिए प्रार्थना करते हो मेरी दर्द शुरू हो जाती है। हालेलुया। एक फैमिली आई यहां पर और उसने बोला कि जब भी आप हमारे लिए प्रार्थना करते हो तब मेरी दर्द शुरू हो जाती है, मेरे को प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा प्रॉब्लम तुझे नहीं, जो तेरे अंदर बैठा है उसको प्रॉब्लम है। वो विश्वासी हार मान गया, वो उसने चर्च को छोड़ दिया। सच में उसने छोड़ दिया, वो भी नहीं आता। यही अब देखे एक पंछी का सोच और एक इंसान की सोच में कितना अंतर है। उसके अंदर कितना साहस है और एक विश्वासी के अंदर साहस देखिए। उसके अंदर दर्द सहने का कितना जज्बा है, वो कितना सह सकता है, और एक विश्वासी देखो कितना सह सकता है। एक विश्वासी थोड़ा भी नहीं सहता, एक पंछी कितना सह लेता है। उसने अपनी चोंच का दर्द सहा, उसने अपने पेट का दर्द सहा। हालेलुया। आप सह सकते हो? यदि आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? मम्मी अभी दे, नहीं तो पिज्जा चाहिए। हालेलुया। आप समझे इस बात को? अब भी चाहिए, रोटी नहीं बनी, चलो जाओ बाहर से चिप्स लेकर आओ, साथ में फैंटा लेकर आओ, लिम्का लेकर आओ, खाओ, अपना पेट भरो। कितने समझे इस बात को? एक पंछी के पास सहन शक्ति है, पर एक विश्वासी के पास सहन शक्ति है ही नहीं। एक पंछी हार नहीं मानता, एक विश्वासी है जो जल्दी हार मान जाता है और जल्दी निकल जाता है। हालेलुया। एक पंछी है जो हार नहीं मानता, वो फिर से उड़ता है, वो फिर से शिकार करता है। एक विश्वासी है जो हार मान लेता है और घर में बैठ जाता है और घर में मर जाता है। आप समझे इस बात को? अपने जीवन में कभी हार ना माने। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? ये सेवकाई कब से शुरू की है? जब शुरू की थी तब 2 थे, और आज देखो परमेश्वर कहां पर लेकर आया है। आमीन। हालेलुया। क्या हमने कभी ऐसा सोचा आज तो 2 है, तो 1 हफ्ता 1 महीना हो गया अभी भी 2 है, 2 महीने हो गए अभी भी 2 है, अभी 5 है, अभी 10 है, अभी 50 है। हालेलुया। यदि हम हार मान जाते तो आप यहां पर ना होते। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम हार मान जाते तो आप यहां पर ना होते। आज आप विश्वास में दृढ़ हो। हालेलुया। मेरी बात सुने, एक समय था जब हमने हार नहीं मानी तो खुदा ने बहुत बढ़ाया। यदि आप अपने जीवन में हार नहीं मानोगे तो आपके पास भी आपका रिजल्ट होगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में हार नहीं मानोगे, यदि आप अपने जीवन में खड़े रहोगे, हार नहीं मानोगे, तो आप अपने रिजल्ट को जल्दी देखने वाले हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पंछी की नाई अपनी सोच को करे। एक बार यदि फिर से वहां पर आए, लूका 18 अध्याय उसकी 18 से लेकर 35 तक यदि आप पढ़े, लिख लें और सामने देखें। यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, पवित्र वाणी कहती है, लूका 18 उसकी 18 से लेकर 35 तक यदि आप देखे, पढ़े, समझे इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह जा रहे थे
तो जाते समय एक व्यक्ति वहां पर बैठा था। वो अंधा था और उसको कुछ आहट सुनाई दी, उसको कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने लोगों से पूछा कि ये कौन है, ये कौन सी कैसी आहट है, क्या हो रहा है यहां पर। कुछ लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहा है। परमेश्वर की पवित्र वाणी कहती है, जब उस अंधे व्यक्ति को मालूम पड़ा कि यीशु नासरी जा रहा है और उसने जोर से पुकारना शुरू किया, जोर से चीखना शुरू किया, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब वो कह रहा था, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, कुछ लोगों ने उसको आके डांटा और कहा, अरे चुप कर, तू गुरु को क्यों परेशान करता है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, उसने और जोर से चिल्लाना शुरू किया और जोर से कहा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो वो बार बार कह रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो बार बार कह रहा था, ओ यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया। आमीन, आमीन। ओ यदि आप बार बार खुदा को पुकारोगे, खुदा आपकी सुन लेगा। हालेलुया। यदि आप बार बार उसको पुकार रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपकी सुन लेगा। हालेलुया। कलाम कहता है, यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है। वो खुदा आपसे भी सेम ऐसा पूछने वाला है, तू क्या चाहता है मेरी बेटी, तू क्या चाहती है मेरी बेटी, तू क्या चाहता है मेरी बेटी। हो सकता है शायद आज रात खुदा आपसे पूछे। आमीन। ओ मेरे प्रियजनों, अपने दिल की बात खुल के बता देना उसको। हालेलुया। जब वो पूछे तो अपनी बात खुल के बता देना उसको। आमीन, हालेलुया। कुछ अच्छा ही बताना, कुछ अच्छा बोलना, क्योंकि वो जरूरतों के लिए आपके सामने हमेशा खड़ा है। और अभिलाषों के लिए अभिलाषाएं कभी नहीं सुनता। हालेलुया। ओ आज यदि आज जैसे आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना, यदि आज परमेश्वर आपसे, यीशु मसीह आपसे मिलने आए, तो आप उसको अगर वो आपसे पूछे, ओ मेरी बेटी क्या चाहिए तुझे, मेरे बेटे क्या चाहिए तुझे, और अपने दिल की बात उसे खुल के बोल देना, वो आपको देने वाला है। आमीन। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, उस अंधे व्यक्ति ने कहा, यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है। वो कहता है, मैं देखना चाहता हूं। जो उसकी जरूरत थी। हालेलुया। आज अपनी जरूरत खुदा को बताना, वो आज निश्चय आपकी सुन लेगा, वो निश्चय आपकी आज सुन लेगा। हालेलुया। और जरूर आज आपकी सुन लेगा, और आज वो आपको उत्तर देकर जाएगा, आज वो आपको आशीष देकर जाएगा, आज एक बड़ा काम करके जाएगा। ओ हालेलुया। याकूब के नाई आज उसके पैर को पकड़ लेना, याकूब के नाई आज उसको कस के पकड़ लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने जीवन में हार ना माने। खुदावन जो हार नहीं मानता वो जयवंत होता है। हालेलुया। जो कभी नेगेटिव नहीं बोलता वो जयवंत होता है। आमीन, हालेलुया। एक बार इस वचन को लूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक परमेश्वर का दास, आपको देने के लिए मेरे पास और भी कुछ है, पर मैं यही आपको बताना चाहता हूं। एक दिन एक परमेश्वर का दास जिसका नाम अलीशा है, एक दिन वो एक नगर में जा रहा था। शुनेम को वचन कहता है, अलीशा, यदि आप दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय और उसकी 4 अध्याय और उसकी 8 को पढ़ें, और 8 से लेकर 26 तक यदि आप पढ़ें, तो ये मैं पूरी घटना आपको मैं बताना चाहूंगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर का दास अलीशा शुनेम को गया, और वहां पर एक स्त्री थी, मतलब कि पूरा परिवार था, और उस स्त्री ने उस परमेश्वर के दास को अपने घर में बुलाया, रोटी पानी खिलाया, रेस्ट करवाई, रोटी पानी खिलाया, वो चला गया। वो रोज ऐसे आता जाता था, परमेश्वर का दास अलीशा रोज आता जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसने अपने पति से बात की और उसने कहा, ये मुझे एक परमेश्वर का जन लगता है, ये परमेश्वर का भगत है, हम एक काम करें, हम इसको अपनी छत दे, और उसके अंदर हम इसको एक पलंग लगा कर दें, उसके अंदर कुर्सी रखे, मेज रखे, ताकि वहां पर हमारे पास रहे, खाए पिए, रेस्ट करे, फिर आगे जाए। हालेलुया। जब उस औरत ने ऐसा किया, उस परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के भगत को रहने के लिए जगह दी, और उस परमेश्वर ने दास ने एक दिन अलीशा ने पूछ लिया, हे स्त्री, तू हमारे लिए जो इतना करती है, तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर के दास के साथ
एक व्यक्ति था, सेवक, जिसका नाम गहेजी था, और गहेजी उससे कहता है इसके पास संतान नहीं है, इसके पास, बोलो, संतान नहीं है। कहता ठीक है, अगर इसके पास संतान नहीं है और वो परमेश्वर का जन कहता है आने वाली बसंत रुत के ऊपर तू अपनी छाती के साथ एक बच्चा लगा कर रखेगी। उसने कहा हे प्रभु, हे गुरु, हे परमेश्वर के भगत, चलिए मैं यहां पर नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर के दास ने कहा आने वाली बसंत रुत में जब आएगी तो अपनी छाती के साथ एक नन्हा बालक लगाकर रखेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अगला साल आया, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप ध्यान से पढ़े तो उस औरत के घर में वो कहती है मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है, कैसे हो सकता है? पर परमेश्वर के भगत ने कहा होगा, परमेश्वर तुझे देगा। आमीन। आने वाले समय में परमेश्वर उसको दे देता है और अपनी छाती के साथ एक नन्हा बालक लगा कर रखती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, एक दिन वो अपने पिता के साथ होता है, अचानक से उसके सिर में एक बड़ी जोर से दर्द होता है, इतनी जोर से दर्द होता है कि वो दर्द सहने से बाहर होता है, और उसका बाप अपने बेटे को उसकी मां के पास भेज देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो बच्चा अपनी मां के पास आता है और जब वो उसके पास आता है तो बच्चा अपनी मां के पास आकर थोड़े समय में मर जाता है। समझे इस बात को? जब वो मर जाता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा मर चुका है, वो अपने बच्चे को जिस घर में, जिस जगह पे अलीशा परमेश्वर का जन आकर रहता था, लेटता था, बैठता था, प्रार्थना करता था, वहां पर उसी बच्चे को वो लिटा देती है। आमीन। समझ आ रहा है दोनों? सबने समझ आ रहा है? ओके, खुदावन यीशु ने बहुत सारी बरकत है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने बच्चे को वहां पर छोड़कर एक अलीशा के पास भागी चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में जब वो जाती है तो दूर से अलीशा गहेजी को भेजता है, कहता है जा, ये तो वही औरत है, ये तो शुनेवासी औरत है, जा इससे पूछ कि सब कुशल से है, तेरा पति कुशल से है, तू कुशल से है, तेरा बेटा कुशल से है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले उसका पति कहता है कि तू इतनी जल्दी कहां जा रही है, क्या करने जा रही है? अपने पति को जवाब देती है, कहती है कल्याण होगा। क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले अपने पति को जवाब देती है कल्याण होगा, और उसके बाद वो आगे चली जाती है। जब परमेश्वर का जन दूर से उसको देखता है तो कहता है जा, इससे जाके पूछ, तेरा बच्चा कुशल से है, तेरा पति कुशल से है, तू कुशल से है। परमेश्वर का वचन कहता है जब गहेजी उससे आकर पूछता है, कलाम कहता है वो गहेजी को भी यही जवाब देती है, कहती है सब कुछ कुशल से है। आमीन। सब कुछ कुशल से है। घर में बच्चा मरा हुआ है पर वो कहती है सब कुछ अच्छा है। बच्चा बिस्तरे के ऊपर मरा पड़ा हुआ है और घर में सब ठीक है। जिस बच्चे का तुम कुशल पूछ रहा है, समझे इस बात को? उसने कहा तेरा बच्चा कुशल से है, बच्चा घर में मरा पड़ा हुआ है। कहती है बच्चा कुशल से है, बच्चा अच्छा है, पति अच्छा है, मैं अच्छी हूं, सब ठीक है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां से हम दो बातें देखते हैं। उस औरत ने घबरा कर बैठ नहीं गई, वो औरत डर के बैठ नहीं गई। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा मर गया, अब इसका संस्कार करेंगे, अब इसको दबा देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने बच्चे को उसके पलंग के ऊपर छोड़ के वो एलीशा के पास भागी चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो हार नहीं मानती। उसको मालूम था कि जिस जन ने मुझे कहा था कि आने वाली बसंत ऋतु में तेरे पास बच्चा होगा, जब उसके कहने से मुझे बच्चा मिल सकता है और उसके कहने से ये बच्चा जीवित भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। उसने हार नहीं मानी, वो भागकर एलीशा के पास जाती है। जब एलीशा का भगत पूछता है, सेवक पूछता है सब ठीक है, वो आगे से ये नहीं कहती ओ मैं तो उसको घर में मरा हुआ छोड़ के आई हूं, वो तेरे ही बिस्तर के ऊपर पड़ा है। वो कहती है कुशल से है, चंगा है, अच्छा है, भला है, कुशल से है। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एलीशा उसके घर जाता है, जब वो घर जाता है
उसके बाद वही वो बच्चा परमेश्वर जीवित करके उसको वापस करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपके जीवन के हालात जो मर्जी हो, मैंने कहा जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, अपने मुंह से सदैव अच्छा बोले। हालेलुया। आपके घर के हालात जो मर्जी हो, सदैव कहे अच्छा है मेरा बेटा, यीशु मसीह की दया से अच्छा है, यीशु मसीह की दया से चंगा है, यीशु मसीह की दया से मेरा घर अच्छा है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ कुशल से है, सब कुछ अच्छा होगा, कल्याण होगा, आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ओ कभी अपने हालातों को देखकर ओ अपने जीवन में हार ना माने। हालात आते जाते रहते हैं, हालेलुया, पर खुदा सदैव तुम्हारे साथ बना रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है, ना वो आपको छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपसे प्रेम करता है। अपने जीवन में कभी हार ना माने, ना उस विधवा के नाई। मैंने आप सभी बातें, अधिक आज बहनें बैठी हैं तो मैंने सब बातें बहनों को लेकर आया हूं आपके सामने। बहनें कमजोर नहीं है, बोलो बहनें कमजोर नहीं है, बहनें सामर्थी है, क्योंकि उनके साथ सामर्थी खड़ा है। हालेलुया। क्या लास्ट टाइम सुना था ना, लास्ट संडे का वचन क्या था? बोलो कौन है आपके साथ? बोलो मेरे साथ सामर्थी परमेश्वर है, मेरे साथ सामर्थी परमेश्वर है, मेरे साथ सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो जो मेरी ओर है वो सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे बदलेंगे, ओ आपके घर का हालात बदलेंगे, जीवन बदलेगा, अद्भुत काम होगा, सामर्थी काम होंगे, ओ महान काम होंगे आपके घर में। ओ हालेलुया। ओ आपके घर से मैं कहता हूं, आपके घर से जातियां निकलेंगी और प्रभु की महिमा करेंगी। प्रभु की महिमा करने वाले आपके घर से निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने वाले आपके घर से निकलेंगे। हालेलुया। ये ना देखे कि आज हालात क्या है, ये देखे मेरे जो साथ खड़ा है वो हालातों को बदलने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अपने हालातों को ना देखें, पर हालातों को बदलने वाले परमेश्वर को देखें। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्षण भर में सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। बोलो मेरे लिए क्षण भर में सब कुछ बदल जाएगा। आंख झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा, आंख झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरे बच्चों का जीवन बदल जाएगा, मेरा घर बदल जाएगा। ओ मेरे घर से जातियां निकलेंगी, और मेरे घर से ऐसे लोग खड़े होंगे, ओ मेरे घर से ऐसी जातियां निकलेंगी, वो दूसरों के लिए बरकत का कारण बनेगी। हालेलुया, आमीन। खुदावंद यीशु आप सभी